तो वेलकम बैक गाइज टू शमुराई लाइव। और आज का जो हमारा कट करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ओके ठीक है हाँ तो वेलकम बैक गाइज। आज आप फिर से मौजूद हैं शमुराई लाइव पे और ये हमारा एक नया शो है। और हमारे इस नए शो का जो नाम है वो है बफरिंग विद शमुराई। और इस शो पे हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे गेस्ट्स हैं, हम एक एक करके अपने गेस्ट को बुलाया करेंगे और हम अपने गेस्ट से कुछ सवालात करेंगे। और आई होप कि आपको हमारा ये पूरा सेगमेंट पसंद आए। काफी कुछ सोचा मैंने और काफी कुछ रिसर्च किया मैंने, उसके बाद फिर मैं इस नतीजे पहुंचा कि क्यों ना इसको एक ट्राई दें। तो गाइज, दिस इज शमुराई एंड दिस इज बफरिंग विद शमुराई। और आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो है सुरुचि जी। तो सुरुचि जी, आप अपना कैमरा ऑन कर सकती हैं और हमारे व्यूअर्स को अपना दीदार कराइए। ओके, सो गाइस, सुरुचि जी हमारे साथ आ चुकी हैं। और हेलो एवरीवन, माय नेम है सुरुचि। बताइए अपने बारे में थोड़ा सबको। मैं इन्हीं के साथ इनके कॉलेज में इन्हीं के क्लास में पढ़ती हूँ और पता नहीं क्यों मुझे इन्होंने पहली बार इन्होंने ये जब कॉन्सेप्ट मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पता नहीं मैं यहाँ पे क्यों हूँ, पर फिर भी मैं यहाँ पे हूँ, तो झेल लो थोड़ा देर। गाइस, सुरुचि जी को भी नहीं पता कि वो यहाँ पे क्यों, हमें भी नहीं पता हम यहाँ पे क्यों, बस सब आप लोगों को भी नहीं पता चल पाया कि आप लोग यहाँ पे क्यों, बस सब लोग यहाँ पे हैं। तो कुछ नहीं कर सकते गाइस। तो आई थिंक हमें स्टार्ट कर देना चाहिए अपना शो। काफी बकचोदियां हो चुकी हैं। तो पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ सुरुचि जी के बारे में कि सुरुचि जी को मैं जब से जानता हूँ, शी इज अ वेरी गुड डांसर। आई मीन फ्रॉम द स्टार्ट एंड द फर्स्ट डे व्हेन आई सॉ हर इन द कॉलेज, तो तब से लेके आज तक मैंने एक चीज नोटिस की कि सुरुचि जी कभी भी किसी चीज में पीछे नहीं हटी। मतलब चाहे वो कोई टैलेंट हंट का कंपटीशन हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, उसमें वो हमेशा से आगे रही हैं। जो चीज मुझे खींच के लाई है इनके पास आज हमारे इस बफरिंग विद शशांक, आई मीन बफरिंग विद शमुराई, बहन जो काटो उसको बफरिंग विद शमुराई, बफरिंग विद शमुराई के इस सेगमेंट में। और आज हमारा जो पहला एपिसोड है बफरिंग विद शमुराई का, उसकी जो गेस्ट हैं वो सुरुचि जी हैं। तो अब हम सुरुचि जी शुरुआत करते हैं हमारे इस शो का, ठीक है। और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा और बस मैं ये चाहता हूं, आज का हमारा शो कुछ बहुत सिंपल रहेगा। हमारे शो का कुछ ऐसा कोई हम कुछ आपके लिए कुछ ट्रिकी या फिर कुछ बहुत टफ नहीं करने वाले हैं। बस इतना रहेगा, कुछ ऐसे सवालात हैं जो कुछ मेरे सवालात हैं जिनका आंसर, जिनके ऊपर आपके ओपिनियन मैं आपसे जानना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स भी जाने कि मतलब जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो इन सवालात के ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं। तो जी जरूर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सुरुचि जी से। पहला सवाल जो है मेरा वो ये है आपसे कि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी बीमारी ने जीना हराम कर दिया है सबका। सवाल से ही आपको पता चल चुका होगा किस बीमारी की बात कर रहा हूं मैं। नाम उसका कोरोना है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि कोविड में जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है आज तक हम सब सरवाइव ही कर रहे हैं, आज तक हम सब परेशान ही हैं। तो कोविड में ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें मतलब आपने आपने क्या तरीका अपनाया अपने आप को, मतलब लॉकडाउन को काटने का क्या तरीका अपनाया आपने, कैसे कैसे आपने मैनेज किया, मतलब बताइए। हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम लोग ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग घर पे रहे और बाहर ना निकले। जो मैंने और आपने बहुत बखूबी किया है, हम लोग ना अपने मेरे घर तक बारे में वापस आपको नहीं बताना था, मतलब मैं तो खाता था और सोता था। क्या कर दिया आपने। चलिए चलिए, इसको कट कर देना भाई साहब, कट कर देना इसको। ठीक है, आगे बताइए। नहीं नहीं, कट नहीं करवाएंगे, आप चिंता ना करिए, ये कट नहीं होगा, आप बोलिए बस। तो हम लोग घर भी वापस नहीं गए। हम लोग यहाँ पर कितने दिन से पड़े हुए हैं और हम लोगों के पास और कुछ करने को ज्यादा है नहीं। हम लोग बस अपने घर पे पड़े हुए हैं, खाना बना रहे, खा रहे, सो रहे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और हम लोगों ने कभी भी ये नहीं बोला कि इस पैंडेमिक की वजह से हम लोगों को कोई भी दिक्कत आई। जो भी जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर है, पढ़ाई के लिए, वो हम लोग बखूबी कर रहे हैं। हम लोगों ने टेस्ट अच्छे से दिया, असाइनमेंट सारे कंप्लीट किए, सारी चीजों को ऑनलाइन सबमिट किया, ऑनलाइन क्लासेस किए। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी तरीके से हम लोगों ने कोई कमी रखी है। हम लोग बस बाहर नहीं गए हैं, लोगों से नहीं मिले हैं, ज्यादा से ज्यादा मास्क हमेशा पहन के निकलते हैं, सैनिटाइज करते हैं अपने आप को। कोई भी सामान बाहर से आता है तो हम लोग उसको अच्छे से साफ वगैरह कर रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं, आई थिंक, इस
पैंडेमिक में। जी, तो मैं इस पे एक पॉइंट अपने व्यूअर्स को कन्वे करना चाहूंगा कि गाइज जो भी चीजें मतलब आप बाहर से ला रहे हो, आप तो पहले अवॉइड करो बाहर जाना, ट्राई करो कि चीजें घर पे डिलीवर हो जाए, आपको ना जाना पड़े। ह्यूमन कांटेक्ट थोड़ा बचिए आप लोग कुछ दिनों तक। और अगर आप कुछ घर पे मंगाते हो तो प्लीज उसको सैनिटाइज करें, उसको सैनिटाइज करके यूज करें। जरूरी नहीं है कि अभी ब्रेड आया तो अभी ही खा लेंगे, साला मतलब ब्रेड रुक जाएगा। थोड़ी भूख रोक लो अपनी, उसको मतलब उस पर सैनिटाइज कर लो, स्प्रे मार लो, कुछ कर लो उसका, फिर खा लो, ठीक कोरोना हो जाएगा, कुछ नहीं खा पाओगे फिर। तो जैसा कि सुरुचि जी ने बताया कि मतलब कट गया यार, मतलब बस मेरा तो कट गया, ये पूरा पैंडेमिक मेरा कट ही गया, आधा कट गया, देखो जुलाई आ गई यहाँ पे। तो सुरुचि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहले सवाल के लिए। आप दूसरा सवाल जो आपका ये है कि जितना मैं आपको जानता हूं तो मैंने आपको मोस्टली देखा है कि आपका जो मतलब, पहले आप काम करिए, पहले उस सवाल पहुंचने से पहले आप मुझे अपनी कुछ पहले हॉबीज बता दीजिए, अपनी आप मुझे हॉबीज बता दीजिए कि क्या क्या हॉबीज हैं आपकी। तो पहली बार सामुराई लाइफ मुझे सुन रहे हैं, और वो सुन रहे हैं, मुझे बोलने दे रहे हैं। नहीं तो ये पूरे 4 साल की इंजीनियरिंग लाइफ में सिर्फ उन्होंने ही बोला है और मुझे सुनना पड़ा है। ओह तो शिट, ठीक है, बताइए बताइए। हाँ हाँ। तो सुनिए, मुझे डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, कुकिंग, इसका बहुत शौक है। मैं बहुत प्यार से करती हूँ। मुझे किसी भी तरीके का काम बहुत पसंद है। मुझे बोलना बहुत पसंद है। मुझे डिबेटिंग बहुत पसंद है। तो ये सब मेरी कुछ हॉबीज है जो मुझे पसंद है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि मतलब पूरी मल्टी टैलेंटेड है हमारी सुरुचि। और सुरुचि मतलब ऐसी है कि आप बस वो काम बताइए, और काम मतलब बस काम आपका होके आपको मिल जाता है, ठीक है। तो बस उसके साथ अब हमारा अगला सवाल जिसकी तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं, और हमारा अगला सवाल ये है कि आपको हमने कई सारे आपके हमने प्रोफाइल को काफी स्टॉक किया है, आपके प्रोफाइल को काफी हमने मतलब खंगाला है। तो उसके बाद हमें ये मिला है कि डांस आपका एक जीवन का अहम पहलू है। तो मतलब कैसे, मतलब डांस के अंदर आपका जाना कैसे हुआ, मतलब ये हम जानना चाहेंगे। तो क्या होता है, जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली और जॉइंट फैमिली में बड़े होते हो, तो पहले के टाइम पे इंटरटेनमेंट का ज्यादा सोर्स नहीं हुआ करता था। तो हम लोग जैसे बच्चे जो छोटे छोटे होते थे, उनको हमारी बुआ या हमारी मौसी दुपट्टे को बेसिकली साड़ी बना करके हमें पहना दिया करते थे और बोलते थे डांस करो बाबू। कोई बाहर गेस्ट से आया, बाबू नाच के दिखा दो थोड़ा। मतलब पूरी जिंदगी हम लोगों ने यही किया है। तो मेरा रुझान उधर उधर की तरफ बस इसी तरह से ही गया कि भाई इंटरटेन करना है लोगों को। मतलब मत रखो कि तुम अच्छे से जानते हो नहीं जानते हो, अगर तुम्हें आता है ना कि तू दो इंसान को हंसा सकती है तो हंसा दे भाई। बस तो तो ये गाइज ये एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास प्रॉब्लम है हमारे फैमिलीज की कि साला मतलब अगर तुम्हें चुटकुला आता है और तुम्हारा चुटकुला जो है वो साला तुमको हंसी नहीं आ रही है उस पर तुमको आता है, ये पॉइंट होता है, तो तुम सुनाओ, अब अंकल आ गए सुना दो उनको, ठीक है। तो प्लीज मैं अपने सारे व्यूअर्स जो एक पेरेंट बन चुके हैं अगर, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं यार ऐसे मत करो, बच्चों को उनका उनके एक स्पेस दे दो, उनमें उस स्पेस में उसको उनको रहने दो, उनको जो करना उसको करने दो। ये नहीं कि मतलब बेचारा वो शायद शर्मीला हो, बेचारा शायद वो थोड़ा सा मतलब हेजिटेट करता हो, और आप उसको बोल दे कि ना चल अब नाच ले, तो इस चीज ना ना ये नहीं करना है आपको। और बाकी तो अब सुरुचि बताएंगे कि कैसे ये डांस के अंदर घुसी है, बताइए मुझे जरा आगे, मतलब इसके बाद बताइए कि डांस मतलब कैसे आपके लाइफ में क्या अहम पहलू रखता है, मतलब डांस का क्या है, आपका सीन क्या है आपके साथ डांस का, क्योंकि डांस काफी तो पसंद है मुझे, देखा मैंने आपको। तो बात यहाँ से स्टार्ट हुई। जब ऐसा होने लगा तो आप एक कॉन्फिडेंट हो जाते हो, जब आप बहुत लोगों के सामने डांस करना स्टार्ट कर देते हो तब। तो जब मैं 5 साल की जब तक थी, तो मुझे जब भी स्कूल भेजा गया कि बेटा तू जाके पढ़ ले, अब तुझे पढ़ने का टाइम आ गया, तू जाके पढ़ ले, मैं वहां पे डांस करना स्टार्ट कर देती थी। गाना खुद गाती थी, डांस करना स्टार्ट कर देती थी, और मेरे स्टेप्स इतने मैच करते थे नॉर्मल वो जो उसके ओरिजिनल वीडियो से, कि टीचर्स मुझे कुछ पैसे दे करके, रसगुल्ले खिला करके बोलते थे बेटा तू घर जा, बेटा तू घर जा। तो पहली कमाई, मतलब मैं उसको एज अ कमाई ही समझूंगी कि मैंने कुछ लोगों को इंटरटेन किया और मुझे कुछ पैसे मिले। तो मेरी पहली कमाई स्टार्ट हुई जब मैंने डांस किया। तो वो एक अलग सी हैप्पीनेस होती है। तो आप उस चीज को कभी नहीं छोड़ना चाहते हो ना, कि दो लोग आपको देख करके कम से कम हाँ कुछ सुकून के पल बिता रहे हैं। लगता है ना कि हाँ यार अब ये लाइफ भर करना है, तुझे जी जी करना जी। है। तो मैंने बस उसी तरह स्टार्ट किया और अब भी कर रही हूँ। कभी तो मैंने सोचा नहीं।
तो गाइस इस पे तो मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि जाके एक बार सुरुचि का डांस देखिए, मतलब माशाल्लाह क्या मतलब क्या डांस करती हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, आप निराश नहीं होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा डांस करती हैं ये। तो इसलिए हमने उनसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो मतलब बखूबी जवाब दिया उसका सुरुचि जी ने। थैंक यू सो मच सुरुचि जी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मतलब देखिए, जैसे कि डांस आप करती हैं और डांस की आप वीडियोस अपने इंस्टाग्राम या फिर अदर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहां पे आप डालती हैं, तो मेरा अब सवाल ये है, जैसे कि मेरे कुछ व्यूअर्स होंगे जो कि ये जानना चाहते होंगे कि क्या पूरा थॉट प्रोसेस क्या रहता है आपका। जैसे आप एक डांस वीडियो, सपोज आपको कोई कोई भी गाना मिलता है रैंडम, जैसे कि एक गाना है टोनी कक्कर का, कोका कोला तू। तो कोका कोला तू, सो यहाँ पे लड़की को बोल रहा है टोनी कक्कर कि तू है कोका कोला। ठीक है, तो कोका कोला तू पे अगर आप डांस कर रही हैं, तो उसमें हाँ। मतलब कैसे, मतलब ये पूरा प्रोसीजर मुझे थोड़ा समझाइए। मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि कोई भी गाना चूज करना और मतलब उस पर डांस करना, तो क्या पूरा प्रोसीजर क्या है, कैसे हम एक गाना चूज करें, उसके ऊपर डांस कैसे, आप कैसे करती हैं, मतलब अपना पूरा एक हमें ओपिनियन बताइए उसके ऊपर। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो हम लोगों ने देखा कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में इतना ज्यादा अहमियत रखने लगी है और लोगों को लगता है ना कि बहुत इजी है, तो लोग कर लेते हैं। वो जो 1 मिनट का वीडियो होता है ना, उसको बनाने में मुझे वक्त लगता है, मुझे बहुत सोचना पड़ता है। पहले तो शुरुआत होती है कि किस सॉन्ग में करना है। ठीक है, लोगों को लगता है हुआ है बस, अरे ये सॉन्ग आया, हाँ निकाल दी वीडियो, निकाल दी, कुछ लाइक्स आ गए, नहीं आए नहीं आए, जो भी है। वो पूछना नहीं चाहते हैं कि जब आप कोई सॉन्ग चुनते हो तो आप उसको पहले कट करोगे कि आपको किस पार्ट में करना है, उस पार्ट की आप कोरियोग्राफी करोगे। ठीक है, उसके बाद आप लोकेशन डिसाइड करोगे, और लोकेशन में भी ये कि आपको परमिशन चाहिए। हम लोग जैसे बंदे जो रेंटेड रूम में रहते हैं, उन लोगों तो परमिशन मिलना सबसे बड़ी मुश्किलात है। मतलब आप बोल लो कि आंटी मुझे आज ये करना है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, कतई नहीं, वो लोग वहीं बैठे हुए रहेंगे, पुलिस तक को बुलाने तक की धमकी दे देंगे। ठीक है कि नहीं हमारे तुम हमारे हमारे शक्लों पे यहाँ लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षर में किराएदार। ठीक है गाइस, अगर आपको नहीं किराएदार। दिख रहा है तो यहाँ पे एक टॉर्च मारिए, यहाँ पे किराएदार लिखा हुआ है हम दोनों की शक्लों पे, कोई बात नहीं। तो आप कंटिन्यू कर सकती हैं। ठीक है, तो फिर फाइनली परमिशन पा कोरियोग्राफ, जाती हैं आप, परमिशन पा हाँ, जाती हैं। क्योंकि हम लोग लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां होती हैं आंटी खाना, नेक्स्ट खाना हम ही लोग बना के खिला देंगे, आप थोड़ा सा हम लोगों को दे दो। फिर जब लोकेशन डिसाइड हो जाता है तो आपको एक व्यूअर, आप चाहते हो कि आप जो भी चीज करो तो एक प्रेजेंटेबल वे में करो। ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं कि हाँ जो भी है पहने हुए कर ले, नहीं, अगर मुझे कोका कोला तू पे करना है तो मैं एक ढूंढूंगी उसके अप्रोप्रिएट, उसके लिए ड्रेस क्या होगी। तो अगर किसी फ्रेंड के पास पड़ी हुई है कोका कोला की कोई टी शर्ट, तो मैं उससे मांग लूंगी कि मुझे ये भाई कोका कोला की टी शर्ट दे दो, तू तेरा लोगो बना हुआ है उसमें, मुझे डांस करना है, मैं 5-10 मिनट के लिए रखूंगी, फिर तुझे वापस दे दूंगी। फिर जब आता है तो ड्रेस हो गया, सेटअप हो गया। सेटअप रेडी करने के लिए अगर आपको, आप लोग देखते हो ना, बहुत फैंसी फैंसी चैनल्स भी हैं जो डांस वीडियो के लिए, उसमें काफी बड़े वाले काफी बड़े वाले, वो लोग स्टूडियो में परफॉर्म करते हैं। हम परफॉर्म लोगों करते के हैं, पास उतना नहीं एग्जैक्टली है। हम लोग उतना नहीं है, और ना ही वो लोग हैं जो चारों तरफ से हम लोगों का शूट ले रहे हो। या तो हार्डली एक इंसान मिल जाता है, नहीं तो मिल कोई नहीं जाता है, नहीं मिलता तो है। कोई नहीं मिलता। सही बात है, सही। कोई नहीं अब अभी मिलता देख लीजिए आप, कोई नहीं है हमारे पास, हम दोनों बस। कोई बात नहीं, आगे बताइए, तो फिर कंटिन्यू करिए आप। ठीक है, तो तो जो भी कोई मिल जाए तो वो कैमरा होल्ड करता है, फोकस करता है कि हाँ चलो फोकस हो रहा है सही, जब जूम इन करना है, जूम आउट करना है, वो कर दिया। और अगर आप अकेले बना रहे हो तो एक, मेरे पास तो ट्राइपॉड भी नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। मैं बुक्स को होल्ड करके टेबल पे एक ट्राइपॉड बनाने का ट्राई करती हूँ, ताकि उससे वो मेरा कैप्चर कर सके मेरे हाइट तक का। तो ये बहुत मुश्किल होती है, पर फिर भी अगर आपको जुनून है ना कुछ करने का, तो फर्क नहीं पड़ता है, बस कर लेते हो आप। तो वीडियो तैयार हो गई, अब उसके बाद आई एडिटिंग की पार्ट, जो कि मुझे नहीं लगता कि सबको लगता है ना कि बहुत इजी हो जाता है, बस नाचना है तो ये 10 मिनट नाच लिया। यार कैसे मैं आऊंगी मैं कैसे जाऊंगी, मेरे पास ज्यादा लोकेशन से कोई इंसान शूट करने वाला है नहीं, तो मुझे सब कुछ खुद से करना है, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। पर हो जाता है, जब डालती हूँ ना मैं, मेरे को लगता है ना कि मैंने कितना सुकून वाला काम कर लिया भाई, कर लिया मैंने। तो मतलब गाइस आप देख सकते हैं कि कैसे सुरुचि अपने मतलब पूरे के पूरे जो डांस का मतलब जो इनका पूरा का पूरा क्या कहते हैं, मतलब प्रोसीजर उनको समझाया कि मतलब साला एक ट्राइपॉड नहीं है अगर, तो जरूरी नहीं है कि तुमको हर चीज मिले यार। मतलब जब समुराई लाइव में स्टार्ट कर रहा था तो मेरे पास चीजें नहीं थी, और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है
तो अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है तो आप उसको स्टार्ट ना करो। नहीं नहीं, मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि चीजें होना जरूरी नहीं है, एक जज्बा और एक बस, हाँ बस आपको पता होना चाहिए करना क्या है। अगर आपको ये पता है करना क्या है तो कोई चीज, कोई भी चीज हो कि साला स्कार्सिटी, डिफिशियंसी, कुछ नहीं रोक सकता है आपको। आप करोगे, ठीक है। तो बस अब वही चीज है कि साला बुक का स्टैंड बनाना पड़ेगा तो बुक का स्टैंड बना के बनाएंगे, पर साला बनाएंगे, बस ये रहना चाहिए, बनाएंगे, बन जाएगा। तो बस गाइस, अब बस यही चीज है कि देख लीजिए आप उनका मतलब उनके अंदर का जो जज्बा है कि मुझे निकालनी है वो चीज, तो निकालनी है, तो वो वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाली चीज ज्यादा मायने रखती है मेरे हिसाब से। ना कि ये कि साला मतलब तुम बोल रहे हो कि मम्मी यार मेरे पास तो ये नहीं है यार, मैं कैसे यूट्यूब चैनल बना दूं अपना, ये नहीं है मम्मी मेरे पास, कैसे कर दूं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो गाइस इस चीज के लिए तो मतलब हैट्स ऑफ सुरुचि को, कि मतलब वो इतना मतलब बहुत मैनेज कर पा रही है यार, मतलब हम लोग तो खैर खैर हैट्स ऑफ सुरुचि जी। तो अगला जो सवाल है वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम योर डांसिंग, हमने देखा है आपकी एक्टिंग स्किल्स, हमने तो देखा है एटलीस्ट, तो हमारे व्यूअर्स ने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, बट हमने देखा है क्लास में और हर जगह, जैसा कि आपने बता दिया है इस वीडियो में कि, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि डांसिंग के अलावा जो एक्टिंग है वो मतलब कितना अहम रोल निभाता है आपके लाइफ में, और अगर निभाता है तो मतलब क्या है, क्या सिनेरियो क्या है, मतलब डांस के अलावा एक्टिंग का क्या सिनेरियो आपके लाइफ में, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी जरूर। जैसे सबको पता है जब डांस आप करते हो तो आपको सिर्फ डांस अपने बॉडी से नहीं, आपको अपने चेहरे से भी करना होता है। तो बहुत जरूरी होता है कि आप एग्जैक्ट जो उसकी लाइन है, सॉन्ग की जो लाइन है लिरिक्स उसके है। हिसाब, हाँ हाँ लिरिक्स है, उसके हिसाब से आप अपने चेहरे का एक्सप्रेशन भी दो। जी जी। तो वो आना बहुत जरूरी है। तो डांसिंग से पहले मेरा रुझान था कि मैं एक्टिंग करूं, क्योंकि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, बहुत, मतलब कि मुझे अच्छा लगता है कि किसी भी सिनेरियो को मुझे दे दिया जाए और मैं उसको मिमिक कर पाऊं, ऑडियंस मुझसे कनेक्ट कर पाए। बोलते हैं ना, द वे ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। हम्म। हाँ, तो मुझे वो चीज करना था, तो एक्टिंग मेरे लिए लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि मैं एक्टिंग भी साथ साथ में करूं। मुझे सिर्फ डांसिंग नहीं, मुझे अपने एक्टिंग पे भी फोकस करना होता है। तो अब कुछ दिन पहले का हमारा जो अगला सवाल है मैं वो पूछने जा रहा हूँ कि कुछ दिन पहले की हमारी जो न्यूज थी वो ये थी कि भारत सरकार ने कुछ कुछ 85 एप्स बैन कर दिए थे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो उन एप्स में कई सारे एप्स का नाम था, जिसमें से एक ऐप का नाम था टिकटॉक। तो टिकटॉक ऐप के बारे में मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो वो बैन हुआ वो कितना सही था, कितना गलत था। मैं इस एस्पेक्ट, हम लोग पॉलिटिकल पार्ट पे जा ही नहीं रहे, मतलब हम लोग कंट्रोवर्शियल बातें चैनल पे करते ही नहीं है। तो हमारा पॉइंट ये कि जो बैन हुआ, ठीक है, वो इवन दो वो बैन हुआ क्योंकि चाइनीज एप्स को हमें बॉयकॉट करना था इसलिए बैन हुआ, बट उसका बैन, उसका हटना, उसका जाना कहां तक सही था और कहां तक गलत था, अगर गलत था तो क्यों, सही था तो क्यों, आप मुझे बताइए। इस पे मुझे थॉट जानना है आपका, बहुत जरूरी, क्योंकि गाइस देयर वाज अ टाइम व्हेन सुरुचि वाज मेकिंग टिकटॉक वीडियोस एंड शी वाज ट्रिमेंडस इन दैट, आई मस्ट से, आई मस्ट एडमिट दिस। तो थैंक फिर यू अब सो मच। बताएंगी कि कैसे ये क्या हुआ था पूरा बात। तो अगर आप बोलना चाह रहे हो कि टिकटॉक बैन हुआ या जो भी हुआ, ठीक है, टिकटॉक के जगह, टिकटॉक के जैसे और भी बहुत सारे एप्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो इसमें जो सेम प्रोसीजर, सेम काम करते हैं। टिकटॉक क्यों ज्यादा पॉपुलर था? क्योंकि उसका कैमरा क्वालिटी, मैंने बहुत सारे एप्स यूज किए हैं फॉर वीडियोस मेकिंग। ओके तो ओके बहुत सारे के कैमरा क्वालिटीज उतने अच्छे नहीं है, उतने अच्छे नहीं ओके। होते। गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग इसलिए बैन कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ पर्सनल डेटा अबाउट द कंट्री, जो कंट्री के लोग उन्हें यूज कर रहे हैं, उसके वजह से। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत सही काम हुआ। तो अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल ये है कि हमारे बॉलीवुड में अब जैसे इतनी डांस और इतनी बातें हो गई हैं सारी चीजों की, तो हमारे बॉलीवुड पे आते हैं। तो बॉलीवुड में कुछ दिनों पहले एक एक्टर का देहांत हो गया, उनका नाम था सुशांत सिंह राजपूत। वो बिहार के बहुत बहुत ही मतलब एटलीस्ट मेरे लाइफ में तो उनका काफी अहम पहलू है। तो खैर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है कुछ दिनों पहले, और उनकी मौत के बाद हमें पता चला कि उनकी एक मूवी थी जो कि प्रोडक्शन में थी। मूवी का नाम था दिल बेचारा। तो जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, एटलीस्ट आप इस तरह से ले लीजिए, उन सबके ही स्टेटस पे, ऑलमोस्ट सबके, मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि हाँ सबके, लेकिन 99% सबके स्टेटस पे
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, स्टोरीज पे, जहां तहां कहीं ना कहीं एक पोस्ट दिल बेचारा का जरूर रहा है, मिनिमम से मिनिमम भी एक पोस्ट, ठीक है। उस इंसान के मरने के बाद उस मूवी को इतना रिकॉग्निशन मिला, वो डिजिटली रिलीज हुई, सबने देखा ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर सुशांत सिंह राजपूत आज जिंदा होते, अगर वो नहीं मरे होते, तो मेरा सवाल आपसे ये कि मैं मतलब क्या किसी इंसान को मतलब मरना जरूरी है? मतलब अगर आपको आपको आपकी अपनी चीज के लिए ऐसा फेम, आपको अपनी चीज के लिए ऐसा मतलब कुछ भी चाहिए कि मेरी चीज सबके पास तक पहुंचे, उसको एक पॉजिटिव रिकॉग्निशन मिले, एक मतलब मैं मतलब देखिए जैसे कि सोन चिरैया, देखिए अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सोन चिरैया का। सोन चिरैया भी हॉल में लगी थी, थिएटर्स में लगती, तो क्या सुशांत जिंदा होते और मूवी थिएटर्स में लगती, उस टाइम पे भी ये सेम जो अभी हो रहा है, ये सेम ही रिकॉग्निशन मिलता, कि ये सेम उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता, या फिर ये हाल सोन चिरैया वाला हो जाता? क्योंकि सोन चिरैया भी हॉल में लगी थी और मुझे नहीं याद है कि मेरा एक भी दोस्त, मेरा एक भी जानने वाला कोई भी बंदा सोन चिरैया के ऊपर एक भी स्टोरी डाला हो, नहीं डाला था। तो मेरा बस सवाल आपसे एग्जैक्टली ये है कि हाँ, कि क्या इसमें, क्या आपका थॉट क्या आपका? आपको भी याद होगा जब ये एक्टर जिंदा थे तो इस मूवी के बारे में क्या बातचीत हो रही थी, अरे ये तो सस्ता फॉल्ट इन आवर स्टार्स है, सस्ता है, मतलब व्हाट आई मीन टू से, भले हाँ सबको बिल्कुल पता था, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से। बताइए बताइए आप। भले ही सबको पता था कि ये जो चीज है वो जो अभी रिलीज होने वाली है वो एक रीमेक है, लेकिन आप कम से कम देखो तो वो रीमेक में भी कुछ तो नयापन होगा। आप किसी की एक्टिंग देखने के लिए जा रहे हो, ना कि किसने क्या लिखा है, भले डायलॉग सेम हो या जो भी हो, पर वो उस जो बंदा हम लोगों के कंट्री का खुद है वो उसको डिलीवर कैसे कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वही बात, है कि अपना एक बॉलीवुड टच होगा भाई उसमें, अपना एक बॉलीवुड तड़का होगा भाई उसमें। वही तो। और इसका मतलब मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि यार मतलब जो भी चीज, अगर वो अच्छा काम है तो उसको अप्रिशिएट करो, वो चाहे वो सोन चिरैया हो, वो चाहे वो दिल बेचारा हो, और चाहे साला वो कुछ भी हो, मतलब वो अगर अच्छी चीज है तो मैं बस ये चाहता हूँ गाइस कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्रिएटर को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि एक क्रिएटर ने जो क्रिएट किया, अगर वो अच्छा है तो आप उसको सपोर्ट करो, बस बस इतना होना चाहिए मार्केट। ये ऐसा मार्केट होना चाहिए, ऐसा मार्केट अभी तो नहीं है एटलीस्ट हमारे साथ। तो इस चीज के लिए तो मतलब मुझे काफी, मतलब मैं क्या बोलूं अब इसके बारे में, तो मैं आप ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, पर खैर। तो इस सवाल को हम यहीं रोक देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो यस गाइस, हमारा जो अगला सवाल है सुरुचि जी से, वो ये है कि हमारे कॉलेज और हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं फोर्थ ईयर के लिए एटलीस्ट, मतलब मैं फोकस कर रहा हूँ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, तो साला ये मतलब क्या हो रहा है? ये मतलब हमारे एग्जाम्स को, फाइनल ईयर एग्जाम्स को कॉन्सिक्यूटिव 3 डेज पे कर दिया गया। तो अब मैं आपसे इस बारे में ये जानना चाहूंगा कि कितना अनफेयर है ये हम फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए, हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, कि साला मतलब 3 ही पेपर है और उसको फिर हम आई मीन कॉन्सिक्यूटिव 3 डेज पे हम लोग देने जाएंगे, और ऊपर से कोविड चल रहा है, पेंडेमिक है, इतनी सारी चीजें। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि मतलब क्यों लेना है भाई ये पेपर? अभी रुक जाते। क्या मतलब जान से ज्यादा जरूरी हमारी डिग्री है इस समय पे? आप कोई और तरीका नहीं निकाल सकते हैं इसके लिए? तो जैसा कि आपने कहा कि हाँ ये अनफेयर तो है, बहुत अनफेयर है, क्योंकि लोग को अब इंडिया में ना बोलते हैं ना कि मेंटली अगर आप कुछ चीज से सफर कर रहे हो तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो सेम चीज अभी राइट। भी है। हम लोग से ज्यादा जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बहुत बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना है अभी, कि आफ्टर फ्यूचर क्या, अगर आगे करेंगे तो कैसे करेंगे, और अभी पैंडेमिक की वजह से वो सब कुछ ठप हो चुका है। हम लोग ऑलरेडी, जो हम लोगों का ग्रेजुएशन मई में होना था, वो अभी तक हम लोग पड़े हुए हैं, वेल्ले पड़े हुए हैं। तो ठीक वो है, इतना इतना दुख दे दिया सुरुचि आपने। ठीक है, कोई बात नहीं, बताइए बताइए। तो साला मई में होना था, ये क्यों याद दिला दिया? ठीक है, बताइए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ओके ओके, कंटिन्यू करेंगे हम आगे। हाँ हाँ ठीक है। तो ये तो 3 कंसेक्यूटिव डेज, तो ये तो हम लोग बहुत दूर की सोच रहे हैं। अभी तो एग्जाम्स होने भी नहीं चाहिए। मतलब एग्जाम्स होना मतलब कि आप बच्चे को भेज रहे हो, जा बच्चा तू लड़के आ, तुझे पता है कि तू बीमार होने वाला है पर तू लड़के आ। अरे बीमार नहीं, तू मरने वाला है, तू जाएगा वहां मर जाएगा, तू नहीं आ पाएगा घर वापस। अरे बाप रे बाप, कैसे समझाएं यार इस इंडियन गवर्नमेंट को? बताइए बताइए, बोलिए, आप कंटिन्यू करिए।
अभी तो बहुत सारे पेरेंट्स ने भी बोल दिया है कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इस कंडीशन में बाहर जाएं, तो इंस्टेंट ऑफ जो अभी 31 स्टूडेंट्स जिनने जो PIL फाइल किया है, तो मुझे चाहिए था कि कम से कम अगर पेरेंट्स फाइल करते ना तो एक सेंस बनता कि उनको कंसर्न है अपने बच्चों को लेकर के। सिर्फ 31 स्टूडेंट्स इन द होल यूनिवर्सिटी, 100 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, फिर भी उसमें किसी भी बच्चे ने ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लिया कि इसको रोकना चाहिए। इसके लिए नहीं रोकना चाहिए कि हम लोग को एग्जाम्स नहीं देना है। आप सिचुएशन देखो, अभी के सिचुएशन में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम लोग आए और एग्जाम्स दे, भले ही आप हम लोग को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दो, पर घर जैसा फैसिलिटी कोई इंसान नहीं दे सकता। एग्जैक्टली ऑब्वियसली घर जैसा फैसिलिटी वाली बात भी है, और दूसरी बात है कि सेफ्टी कहाँ तक है, मतलब हम कितने सेफ हैं भाई। मैं आऊंगा, मैं आंसर शीट लेने जा रहा हूँ और बगल से एक बच्चे ने ऐसे मुड़ा, छू मार दिया ऐसे मेरे ऊपर, मैं क्या कर लूंगा? मैं क्या कर लूंगा आप बता दो? कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो सेफ्टी ज्यादा मतलब मायने रखती है अभी कि साला मतलब क्या सोच के गवर्नमेंट हमें बुला रही है एग्जाम्स देने। मतलब यहाँ पे दो ये सुरुचि बैठी है यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मर जाएंगे तो अच्छा लगेगा? हम लोग को हो जाएगा कोरोना तो अच्छा लगेगा आप लोग को? हाँ, क्यों, क्या चाहते हैं आप? ये मैसेज मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट गवर्नमेंट तक जाए। साला शेयर करो यार इस वीडियो को, थोड़ा शेयर करो, थोड़ा इसको लाइक दो यार इस वीडियो को, थोड़ा इसको मतलब यार क्यों मत। तो मैं तो चाहूंगा कि प्लीज इसको थोड़ा शेयर करो, प्रमोट करो, एटलीस्ट इतने पार्ट को तो एटलीस्ट लोगों को दिखाओ यार कि नहीं हम लोग अभी इस लायक नहीं है कि हम लोग अभी एग्जाम्स दे सकते हैं। अभी ये सिचुएशन नहीं है बाहर, ठीक है, रोज एक नया केस आ रहा है, और एक केस तो मतलब एक एरिया से आ रहा है भाई, एक शहर से तो पता नहीं कितने कितने केसेस आ रहे हैं। और उसके लिए मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप जाके स्टैटिस्टिक्स खुद चेक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत चीज हो रही है जो भी हो रहा है। तो खैर, काफी सीरियस सवाल हो गए सुरुचि जी आपसे, और थैंक यू सो मच, मतलब आपने सारे इतने सीरियस सवालों का बहुत मतलब बखूबी जवाब दिया। ठीक है, थोड़ा मूड को लाइट करते हैं। मूड को लाइट करने से पहले तो मैं बोल देता हूँ अपने व्यूअर्स को कि यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, कर देना लाइक, तभी अगला एपिसोड आएगा। झापड़ मार देना मैंने सबको। आखिरी सवाल कह लीजिए कि मतलब आज के हमारे इस पूरे सेगमेंट का जो आखिरी सवाल होगा वो मेरे चैनल से रिलेटेड होगा। मतलब चैनल से रिलेटेड सवाल पूछेंगे आपसे कि मेरा चैनल मोस्टली बेस्ड है ऑनलाइन गेम स्ट्रीम्स के ऊपर। तो मैं गेम्स खेलता हूँ सुरुचि जी, तो मुझे तो इतना पता है बहुत बखूबी कि मतलब गेम्स की तरफ थोड़ा कम रुझान है आपका, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ का पहला गेम कौन सा था। पहले तो इसका सवाल थोड़ा तोड़ देते हैं, तो पहले सवाल थोड़ा लंबा था मेरा, पर तोड़ता हूँ मैं। पहला पार्ट इतना बताइए कि आपकी लाइफ का पहला गेम कौन सा था, ये मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, ये मैं जानना चाहूंगा, तो ये मुझे बताइए। मेरा लाइफ का पहला गेम वही था जो बाकी सारे इंडियंस का पहला गेम था, स्नेक तो और कुछ नहीं। तो गाइस, नोकिया के छोटे से फोन में स्नेक खेलता था जब मैं छोटा था, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। सब लोगों ने वही गेम खेला होगा। आई थिंक ऑलमोस्ट सारे मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों ने वही खेला होगा। लेकिन मतलब अगर अब आज के डेट पे आए, तो आज के डेट पे गाइस अब फोन तो लैपटॉप से ज्यादा कैपेबल हो चुका है चीजें करने में, तो स्मार्टफोन्स का दौर है। तो आज के डेट में टिल नाउ, फ्रॉम द स्नेक गेम टिल नाउ, कौन सा गेम आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स उस गेम पे। अगर आपको कोई गेम पसंद है तो, मुझे पता है कि नहीं पसंद आते हैं आपको गेम्स, आपका जॉनरा नहीं है, थोड़ा आप उस साइड नहीं रुझान रखती हैं, पर फिर भी कुछ तो होगा यार, कुछ तो बता दीजिए। अरे जरूर हाँ, तो ऐसा है कि ज्यादा तो खेला नहीं है, पर मुझे वो रेसिंग वेसिंग के जैसे GTA वगैरह के गेम्स उतने पसंद नहीं आते, क्योंकि अब चलो भाई थोड़ा सा लड़की वाला हरकत है, नहीं पसंद आता है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग बैड ड्राइवर है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, हम लोग ऐसे भी बैड ड्राइवर है। तो हाउस ऑफ द डेड, ये सारी जो गाइस, हाउस ऑफ द डेड गाइस मैंने बहुत छोटे पे खेला था गाइस। इट्स अ शूटिंग, इट्स अ FPP शूटिंग गेम, फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम। अगर आपने नहीं खेला तो ऑब्वियसली आपको ट्राई करना चाहिए। देयर वाज अ टाइम जबकि वो गेम काफी फेमस था। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बताया गेम सुरुचि जी, मुझे याद दिला दिया, मैं आज जाके खेलूंगा। अगर लड़कियों के मामले में देखो तो वी लव मारियो, वी आर लाइक मारियो पर्सन है तो गाइस, मारियो इज बैक गाइस। तो सुपर मारियो ब्रदर्स एक गेम था जो मैंने बहुत खेला है, मेरा साला बचपन आधा उसमें बीत गया है। तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मारियो क्यों नहीं इस लिस्ट में, क्यों नहीं रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा, ठीक है। यार एवरग्रीन चीज को हमेशा एवरग्रीन रखना चाहिए। सही बात है कि मतलब मारियो तो यार आप कभी भी खेल सकते हो यार। आज भी अगर मुझे मौका मिलता है, मुझे पुराने कंसोल मिल जाते हैं NES वगैरह, तो मैं ट्राई कर लेता हूँ कि मारियो तो एटलीस्ट 2-3 स्टेज तो खेल ही लूं। मतलब सबका ही यार, वो तो मतलब मारियो मिलता है तो लोग खेल ही लेते हैं, ठीक है। तो बस मतलब ऑलमोस्ट यहीं तक था
आप मतलब मेरे सवालों का आपके ऊपर ये क्या कह लें इसको, दागना या फिर जो भी कह लीजिए आप, अब आप धावा बोलना। धावा बोलना। तो बस इसी के साथ हमारा आज का बफरिंग विद समुराई यहीं तक का सफर था हमारा, और बफरिंग विद समुराई को हम यहाँ पे पैकअप कर सकते हैं। तो अब सुरुचि जी बताइए। वेट 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 वेट, ओ शिट, कुछ नया ला रही है। ओके ओके, कुछ नया नहीं। ऑल द व्यूवर्स प्लीज, समुराई लाइफ ने एक बहुत अच्छा काम किया है। बहुत लोगों को इनिशिएटिव लेने में टाइम लगता है, पर इसने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसकी मेहनत को थोड़ा सा फल दो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और तो गाइस सुरुचि का मैसेज है आपसे कि मतलब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो यार इसको, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया अभी तक, और यार इस वीडियो को शेयर करो यार, दोस्तों को दिखाओ भाई साहब। मतलब यार सुरुचि, मतलब यार कैसे सुरुचि यहाँ पे आई हुई है और इतने सारे सवालों के हमारे जवाब दिए उन्होंने बखूबी। मतलब सवाल देखिए आप लोग, सवाल पर देखिए आप लोग, और फिर जवाबों को देखिए आप लोग, समझ में आएगा आपको कि कितनी मतलब कितनी मशक्कत हुई है उनकी। ठीक है, कंटिन्यू करिए आप। मतलब यार सही बोल रही है वो सही बोल रही है। आप बताइए, आगे बताइए। तो भाई साहब, इस बंदे ने पहली बार मेरी टांग खिंचाई ना करते हुए मेरे जवाबों को सुन करके मुझ पे हामी भरी है। तो इसी बात पे भाई लाइक कर दो। तो बस कर दो यार लाइक, और इसके साथ बस गाइस दिस वाज बफरिंग विद समुराई, आई मीन ऑन समुराई लाइव, यस। और बस मैं यही बोलूंगा कि गाइस जब तक लॉकडाउन है, जब तक कोरोना चल रहा है, आप लोग सेफ रहो। सुरुचि का भी यही मैसेज था आप लोग के लिए, मेरा भी यही मैसेज आप लोग के लिए, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। और अपार्ट फ्रॉम दैट बस कोई दिक्कत नहीं है भाई, समुराई लाइव देखते रहो और आपको एपिसोड्स मिलते रहेंगे। तो गाइज ये मेरा एक नया इनिशिएटिव था जहां पे कि मैं अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त, अपने जितने जानने वाले हैं, मैं ट्राई करूंगा कि मैक्स से मैक्स लोगों को मैं कवर कर पाऊं, उनके थॉट्स जान पाऊं। सवाल मेरे रहेंगे, कुछ आपके भी हो सकते हैं, अगर है तो आप मुझे जरूर भेजिए। और बाकी सारी चीजें तो बस यही है। दिस वॉज बफरिंग विद समुराई, एंड टिल देन गाइज अगले एपिसोड का वेट करिए, एंड बाय बाय गाइज, बाय। तो बस हो गया।